दोस्तों एक बात आप लोग भी सोचते होंगे कि ये हमेशा इस तरीके की वीडियो बनाता है, घास काटने की, बांध काटने की, पेड़ काटने की। इसलिए भी ये सवाल भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके पीछे तो 2-3 कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आते आते मेरी माता जी को भी थकान लग गई है। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इन खूबसूरत पहाड़ों से और हमारे इन पहाड़ी गांव से। और दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है, शाम की लगभग 4 बजे से, क्योंकि आजकल हमारे गांव में चल रहे हैं क्रिकेट मैच। तो आजकल क्रिकेट मैच में हम सभी गांव वाले लगे हुए हैं कमेटी की तरफ से। तो दोस्तों आजकल हमारे पहाड़ों का मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, क्योंकि कुछ दिनों पहले बर्फ़बारी और बारिश देखने को मिली थी, और कल भी हमारे पहाड़ों पर बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली भाई। क्योंकि अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होने लगा है, तो इस मौसम में भी ओलावृष्टि देखने को मिल रही है भाई हमको। क्योंकि कहते हैं ना पहले के लोग कि इस माघ के मेले में कभी ओले नहीं पड़े हैं, लेकिन इस बार ही ऐसा पहली बार देखने को उनको मिला। तो ये एक सोचने वाली बात भी है भाई कि इतने सालों में ये चीज़ें अब धीरे धीरे होने लगी हैं। और अगर आज भी हम देखें आसमान की तरफ, तो बहुत सारे बादल अभी भी विंटर का मौसम जाने को है, और इन हरी सब्जियों पर भी ये फूल निकल गए हैं, काले काले लगे हुए हैं। और किसी टाइम धूप तो किसी टाइम धूप के आगे बादल छाए हुए हैं, और बीच बीच में भाई इतना बदला बदला सा मौसम बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश होने को है। तो देखते हैं भाई कि आती है कि नहीं, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। ये फूल बता रहे हैं कि अब हमारे पहाड़ों पर भी बसंत ऋतु आ चुकी है। और अब क्या होता है कि हरी सब्जियों का जो सीजन होता है वो चला जाता है कुछ समय बाद। और ये है राई का पौधा। तो अब ठंडियों का सीजन जाता हुआ और बसंत ऋतु आती हुई, तो इन फूलों से ही पता चल रहा है। और दोस्तों आज मैं बहुत टाइम बाद हिंदी में ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं अपने इस चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से गढ़वाली में ब्लॉग बनाता था। तो मैंने इस बार ही सोचा कि क्यों ना मैं आज हिंदी में ट्राई करूं और किस तरीके का ब्लॉग बनता है। ऐसे में ऐसा होता है ना कि अगर हम कंटिन्यू गढ़वाली ब्लॉग बना रहे हैं, गढ़वाली में बोल रहे हैं, तो हिंदी में बोलना थोड़ा टफ जैसा माना जाता है, क्योंकि हमारी टोन सेट जैसी हो जाती है गढ़वाली के ऊपर। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मैं हिंदी भूल ना जाऊँ, तो इसलिए भी मैंने आज हिंदी में बोलना ट्राई करा, और देखता हूँ कि आज भाई हिंदी में बोलने का ये ब्लॉग कैसा बनता है। तो आप भी ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताना। अभी मैं घर पे अकेला हूँ, क्योंकि श्रीमती जी भी माँ को लेने गई हैं, क्योंकि माँ गई थी घास के लिए। तो आधे रास्ते से माँ के पास जो घास था वो भारी हो गया, तो इसके चलते श्रीमती जी माँ को लेने चले गई हैं। तो अभी कुछ देर बाद वो आएंगे, तो फिर दूसरी बार हमको बांध के लिए जाना पड़ेगा कहीं दूर। धूप की रोशनी भी आज बहुत मंदी है, क्योंकि सामने पे हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, इसलिए भी प्रॉपर तरीके से हमको धूप का एहसास नहीं हो रहा है जो गर्मी धूप से मिलती है। तो आज मौसम थोड़ा बदला बदला से है ही, क्योंकि कल रात को बारिश और ओले भी पड़े थे। और बारिश आएगी तो हम इस पेड़ से ये सूखी घास निकाल करके अपने गौशाले में रख देंगे, क्योंकि ये काफ़ी बात के लिए भी हो जाती है। तो अभी तो इसका टाइम आया नहीं, 1 महीने के बाद फिर से इसका टाइम आएगा जानवरों को देने के लिए। और अब मेरी माँ भी पहुंच गई है घास लेके, और इन्होंने शायद रास्ते से अलग अलग किया है। और श्रीमती जी के पास भी ये तिमला है भाई। तो आज एक बारह था, भारी हो गया था, तो आधे रास्ते से दोनों ने अलग अलग किया। तो इसके बाद अब यहाँ से मेरी बारी है भाई आगे गौशाले तक पहुँचाने की इस भारे को। और आते आते मेरी माता जी को भी थकान लग गई है, तो अब चाय पियेंगे, तो तब जाके भाई हमारे गांव के जो पहाड़ी लोग हैं ना उनकी थकान मिटती है। तो चाय मैंने रेडी कर दी है, तो चलो
इस रास्ते से घर। आज इन लोगों को चाय पिलाने की बारी मेरी लगी है। तो महिलाओं की, जो पहाड़ की महिलाएं हैं, उनकी भाई इस तरीके से थकान मिटती है। बड़े बड़े गिलासों पे भर भर के गिलास चाय के। तो श्रीमती जी को चाय देते हैं भाई, ये लो पी लो जी भर के। चाय पीने के बाद दोस्तों अब ये घास ले जाना है भाई गौशाले तक, और इसके बाद फिर से एक और घास के लिए जाना है बांध के लिए। और ये वाला घास है दोस्तों दूध निकालने के लिए, क्योंकि पिवाना के लिए बोलते हैं, पनौने के लिए भी बोलते हैं हम पहाड़ों पे। तो इसके बाद रात को डालने के लिए बांझ लाना है। तो श्रीमती जी के पास है ये तिमला, और मेरे पास भी है तिमला और एक और घास जो दूध छुटाने के लिए काम करता है भाई, भैंस को मनाने के लिए। तो दोस्तों अब आगे है बारी दराती की धार तेज करने की। तो श्रीमती जी लगी हुई हैं भाई यहाँ पर दराती की धार तेज करने पे। और इसके बाद एक आदमी लाएगा बांझ और एक आदमी लाएगा सूखी लकड़ी। तो माता जी भी पहुंच गई भाई यहाँ पर। तो जहाँ पर मेरी माता जी नहीं आती है वहां पर काम भी पूरा नहीं होता है भाई। तो ये है मेरी माता जी की कहानी। बांझ की भारी भी हमारी तैयार हो गई है, और अब आ गई है लकड़ी इकट्ठा करने की बारी। तो कुछ मैंने इस वाली भारी में रख दी है सूखी लकड़ियाँ, कुछ अब श्रीमती जी कर रही हैं सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी। तो उसके बाद दोनों साथ में चले जाएंगी, और माँ अभी लगी हुई है अपने काम पर उधर। धीरे धीरे शाम ढलने को है, और अब हमारी बारी भी आ गई है घर जाने की। अभी गौशाले में भी बहुत सारे काम हैं श्रीमती जी के। तो अंधेरा हो जाता है तो तब जरा मुश्किल हो जाती है। जंगली जानवरों की काफी डर होती है, क्योंकि घर से जरा दूर है हमारी गौशाला। तो वहां पर क्या होता है कि तब जो गौशाले में दूध निकालने जाता है तो उसके साथ में एक आदमी को रहना पड़ता है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी जाते हैं, ताकि हमें टाइम की बचत हो जाए भाई। और अब मैं ले जाऊंगा बांझ, और श्रीमती जी ले जाएंगे इन लकड़ियों को, क्योंकि श्रीमती जी के पास बांझ का भारा भारी हो जाएगा, इसलिए मैं ले जाऊं। तो ले जाएगी? क्यों? अच्छा, तो श्रीमती जी कह रही हैं कि मैं ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। तो श्रीमती जी कह रही हैं कि मैं ले जाऊंगी बांझ का भारा। तो आखिरकार बस श्रीमती जी ने डिसाइड किया कि मैं लकड़ी की भारी ही ले जाऊंगी। तो अब मैं ले जाऊंगा बांझ का भारा। दोस्तों एक बात आप लोग भी सोचते होंगे कि ये हमेशा इस तरह की वीडियो बनाता है, घास काटने की, बांध काटने की, पेड़ काटने की। इसलिए भी ये सवाल भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके पीछे तो दो तीन कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि एक तो सबसे पहला कारण ये है कि जो हमारे घर की श्रीमती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो वो अब पेड़ पे जा नहीं पाती हैं, और साथ में माँ भी अब धीरे धीरे उम्र होती गई है, तो वो भी पेड़ पे नहीं जा पाती हैं। तो इसलिए मैं ही जाता हूँ। साथ में हमारे पहाड़ों पर अब धीरे धीरे करके भाई पेड़ों पर गिरने की भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। जो हमारी पहाड़ी महिलाएं हैं, रिस्की होता है पेड़ों पे जाना भी। और दूसरी बात, अगर घर की नौकरी है, घर में हम कुछ काम कर रहे हैं, तो इस तरीके का काम तो बहुत जरूरी होता है करने का, क्योंकि घर के सभी सदस्य लगे होते हैं अपने अपने कामों पर। तो ये होता है कि चलो यार कुछ ना कुछ हाथ हम भी बटा दें अपने घर के सदस्यों का। तो घर में इस प्रकार के बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो मैं खासकर यही कहूँगा कि काम करने में कोई शर्म नहीं होती है, और साथ में एक दूसरे की हेल्प करके। तो इसलिए भी ये कारण एक ये है। और साथ में हमारे पहाड़ों पर अपना आजीवन काटने के लिए एक पशुपालन भी बहुत एक जरिया बन जाता है कि पशुपालन करके अपनी आजीविका चलाएं। और इसके लिए भी और एक कारण ये भी है दोस्तों कि हमारे पहाड़ों पर दिन प्रतिदिन जंगली जानवरों का भी अटैक होता जा रहा है। इसलिए भी अकेला जाना
ठीक सुरक्षित नहीं है महिलाओं का, और कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हैं, तो अगर 2-3 लोग साथ में हैं तो इसलिए भी थोड़ा हल्ला गुल्ला करके बातचीत करके जानवरों और अपने आप को भी सहारा मिलता है भाई। तो जानवर भी एकदम से अटैक नहीं कर पाता है। तो इसलिए भी मैं हमेशा श्रीमती जी और माँ की हेल्प करता रहता हूँ। तो अब चलता हूँ भाई मैं भी घर। तो दोस्तों आखिरकार पहुंच गए वह अपनी भैंसशाला में, और ये बांझ का भारा भी बिछा दिया है। इसके बाद का काम अब श्रीमती जी का है, तो वो अपने आप निपटाते हैं इस काम को।